5 3 2 1। नमस्कार दोस्तों, हिंदी व्याकरण के आज के सेशन में आप सभी का विशेष स्वागत है। और हम लोग चर्चा कर रहे हैं पाठ्यक्रम के बारे में, अर्थात सिलेबस के बारे में। देखो बेटा, हिंदी से संबंधित क्वेश्चंस तो आपने बहुत सॉल्व किए होंगे, क्लास 6 7 8 9 10 12 सब में पढ़ ही रहे होंगे। पर ऐसा क्या है कि कंपटीशन में भी हिंदी पूछी जाती है और यहाँ पे मार्क्स ना आने पे सिलेक्शन नहीं होता है। तो बेटा देखो, होता क्या है कि सिलेबस सेम ही है, कोई चेंजेस नहीं किए गए। बस वहां पे आपको भाषा के बारे में पढ़ना था, आपको डिटेल में लिखना था, साथ ही साथ आपको एक्सप्लेनेशन करने थे। यहाँ क्या है, यहाँ आपको पहचान करनी है। आपको एक सिंगल वाक्य दे दिया जाएगा, इस वाक्य में संज्ञा पहचानिए और संज्ञा के भी प्रारूप दिए गए होंगे, उसमें से कौन सी पहचानना है, बस इतना सा डिफरेंस आता है। तो इसी डिफरेंस को कवर करने के लिए, पढ़ाने के लिए हम आप लोगों के साथ इस सेशन के अंतर्गत पूरे सिलेबस को डिस्कस करेंगे। कल से इसकी क्लास स्टार्ट होगी। पहले बेटा हिंदी वर्णमाला की चर्चा होगी, फिर चर्चा होगी हिंदी भाषा के बारे में। इन सभी से पहले, वर्णमाला से पहले भी हम चर्चा करेंगे भाषा का इतिहास, की भाषा किस तरह से बनी और भारतीय संविधान में भाषा का क्या हिस्सा है। फिर चर्चा होगी वर्णमाला, फिर स्वर और व्यंजन के बारे में, विराम चिन्हों के बारे में, वर्ण के बारे में, वाक्य के बारे में, उपसर्ग, प्रत्यय, विलोम शब्द, दो बेटा अनेकार्थी शब्द, एकार्थक शब्द, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, पर्यायवाची शब्द, ये होते हैं बेटा लर्न करने वाले, मतलब याद करने वाले पोर्शन। तो इनकी पीडीएफ मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा फर्स्ट वीक में ही, और इस पीडीएफ के हिसाब से आप डेली रिवीजन करते रहिएगा। जैसे ही एक बार ये कोर्स कंप्लीट होता है, हम लोग संज्ञा तक पहुंचेंगे, तब मैं इसकी सेशन लूंगा। उससे पहले केवल आपको पीडीएफ से पढ़ना पड़ेगा। वाक्य शुद्धि, शब्द व पद के बारे में डिफरेंस, उच्चारण और वर्तनी के बारे में, वाक्य परिवर्तन, वाक्य का विश्लेषण, युग्म शब्द। फिर चर्चा होगी लोकोक्तियां, पलवन, तत्सम तद्भव। तत्सम तद्भव के रूल्स होते हैं, पर ज्यादातर बिना रूल्स के भी याद हो जाते हैं। केवल और केवल थोड़ा सा इसमें मेहनत करनी पड़ती है। देश विदेश शब्द होगा, स्त्रीलिंग पुल्लिंग होगा, संकर शब्द। यहां तक आप लोगों को लर्न करने वाला पोर्शन रहेगा, तो ये याद करने वाली चीजें मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। संज्ञा बेटा यहाँ पे पढ़े हैं संज्ञा के प्रारूपों के बारे में, प्रकार के बारे में। संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक, भाववाचक, द्रव्यवाचक, समूहवाचक। तो इनको एक एक को डिटेल से देखेंगे। इसके बाद होगा सर्वनाम, संज्ञा, सर्वनाम के बाद चर्चा होगी क्रिया के बारे में, फिर होगी काल, विशेषण, क्रिया विशेषण के बारे में। अव्यय में फिर हम लोग चर्चा करेंगे कि अव्यय कौन कौन से पूछे जाएंगे। क्रिया विशेषण हो गया, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक, लिंग, संधि के बारे में, समास के बारे में। संधि समास के बाद चर्चा होगी हमारी वचन के बारे में, शास्त्र के बारे में, दृश्य शास्त्र क्या, काव्य शास्त्र क्या है, श्रव्य शास्त्र क्या है, पद काव्य, गद्य काव्य, चंपू काव्य, वाच्य के बारे में चर्चा होगी। काव्य वाच्य के बाद आगे चलेंगे रस, छंद, अलंकार। रस कौन कौन से, श्रृंगार रस, हास रस, करुण रस, वीर रस, अद्भुत रस, भयंकर रस, रौद्र, विभत्स, शांत, वात्सल, भक्ति। छंद में वर्णिक, मात्रिक, मुक्तक, वर्णिक छंद, रोला, गीत का, हरि गीत का, उल्लाला, चौपैया, विषम छंद, छपैया, कुंडलिया। अलंकार, रस छंद अलंकार में, अलंकार में चर्चा होगी शब्दालंकार और अर्थालंकार के बारे में भी। शब्दालंकार में अनुप्रास, यमक, पुनरावृत्ति, विप्रशा, वैगकृति, श्लेष अलंकार। अर्थालंकार में रूपक, उत्प्रेक्षा, दृष्टांत, संदेह, अतिशयोक्ति, प्रतीप अलंकार। और फिर हो गए अन्वय, भ्रांतिमान, दीपक, अपहृत, अतिव्रेक, विपन्न, अंतराश्रम, उल्लेख, विरोधाभास, असंगति, मानवी उन्योक्ति, काव्यालिंग, स्वाभियोक्ति, उपयालंकार, उपवाक्य, लिपि, दोहा। और इसके बाद चर्चा होगी निबंध रचना के बारे में। निबंध किस प्रकार के होते हैं, ठीक है। भाषा का इतिहास हो गया, निबंध हो गया। इस तरह से बेटा साथ ही साथ हम लोग चर्चा में यहाँ पे कर रहेंगे कि पत्र कैसे लिखा जाता है, निबंध लेखन कैसा होता है, इनके बारे में विषय चर्चा होगी। तो ये पूरा का पूरा व्याकरण का सिलेबस रहेगा। सेशन आप लोगों के स्टार्ट हो जाएंगे कल अर्थात मंडे से। आज के दिन आप इसका डिटेल सिलेबस देख रहे होंगे कैसे कवर होंगे। लेखपाल में बेटा अगर आप ज्वाइन कर रहे हैं तो लेखपाल के लिए बेटा भूमि बैच है आप लोगों के लिए। अगर आप खाद्य संकल्प बैच ज्वाइन करते हैं तो यहाँ पे बेटा यूपी कांस्टेबल की तैयारी हो रही। इसी के साथ एक सुरक्षा बैच और चल रहा है जिसमें बेटा उत्तर प्रदेश के होमगार्ड की तैयारी हो रही। अभी ये 3 बैच बेटा कैरी फॉरवर्ड है, तीनों में से जिसमें मन उसमें जुड़ जाइएगा। सेशन यहाँ से फिर स्टार्ट करते हैं और तैयारी करते हैं। देखो यहाँ पे तैयारी कैसे होगी, सुबह बेटा आपकी डिटेल क्लास होगी, शाम को बेटा उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होंगे। डिटेल क्लास, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ये लगातार चलते रहेंगे क्योंकि आपको सिलेक्शन लेना है, तो आपको पढ़ने के साथ उसकी प्रैक्टिस भी करनी पड़ेगी और डेली प्रैक्टिस होगी। फिर जैसे ये 90 दिन में कोर्स कवर होता है उसके बाद हम लोग चर्चा कर देंगे एरर सॉल्यूशन मेथड पे। ये पूरा सिलेक्शन का प्रोसेस रहेगा। मिलते हैं इस बैच में, तब तक के लिए कीप स्टडी, कीप स्माइलिंग, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। पढ़ाई मुस्कुराते एक साथ अच्छी लगती है, अकेले में दोनों या दूर। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।